बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था और जो है मेरे देवर ने और मेरे हस्बैंड की जो है दादी हैं उन्होंने जाना था सियालकोट। तो मैं ये सुबह सुबह उठी हुई थी और साथ में थोड़ा सा उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम कर रही थी, क्योंकि उसके बाद मैंने उनको जो हम लोगों ने उनको छोड़ने जाना था स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में जो है मैं आपको दिखाऊंगी रोड़ी का थोड़ा स्टेशन। फुल व्यू तो नहीं होगा उसमें आपको, पर फिर भी आपको जो है काफ़ी जो है रोड़ी के स्टेशन के कुछ स्टॉल्स और कुछ ट्रेन्स और जो लोग रोड़ी स्टेशन देखना चाहते हैं तो आज उनको एक और नया रास्ता दिखाऊंगी जो कि रोड़ी स्टेशन को जाता है। और जो लोग माजूर हैं या जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग चल नहीं सकते, जैसे कि रोड़ी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जिनको चलने का मसला होता है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए जो है ये रास्ता है, जिस रास्ते से मैं आपको थोड़ा सा आपको वीडियो वगैरह में दिखाऊंगी और फिर आपको गाइड करूंगी। और जो रोड़ी वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा और जो दूर दराज से आकर रोड़ी स्टेशन से जाते हैं उनके लिए भी इस वीडियो के देख के जो है वो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सुबह जो है मेहमान वगैरह सब बैठ रहे थे और हम लोग भी जो है निकल रहे थे और ये सुबह तकरीबन 5 सवा 5 बजे का टाइम है और ये हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी सुनसान है। उसके बाद ये हम लोग ट्रेन में आ गए हैं। रास्ते में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि साथ में दादो वगैरह थी, इसलिए। तो ये जो है ये ग्रीन लाइन ट्रेन है जो कि अंदर से है और ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो काफ़ी अच्छी और अपडेटेड ट्रेन है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान रेलवे की प्रीमियम ट्रेन्स की बात करें तो ग्रीन लाइन उनमें से एक नंबर 1 ट्रेन है ना। तो ये सबसे मशहूर भी है। ये ट्रेन कराची से इस्लामाबाद तक का सफ़र करती है और एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास और कैटरिंग जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। इस ट्रेन को पाकिस्तान रेलवेज़ की फ्लैगशिप ट्रेन भी कहा जाता है और इसमें चार्जिंग वगैरह और ईच एंड एवरी सिस्टम जो है इस ग्रीन लाइन ट्रेन में होता है। और यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रोड़ी स्टेशन है जहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और रोड़ी स्टेशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे अहम जंक्शन में से एक है। ये सिंध के सक्खर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है और यहाँ से मुल्क की मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेन जो है वो गुजरती हैं। रोड़ी जंक्शन कराची पेशावर में मेन लाइन और रोड़ी चमन लाइन को कनेक्ट करता है, इसलिए इसकी रेलवे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस स्टेशन की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। ये स्टेशन 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ब्रिटिश एरा से पाकिस्तान का रेलवे नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। आज भी इसे मॉडर्न बनाने के लिए अपग्रेडेशन का काम वगैरह जो है अभी भी चल रहा है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोड़ी जंक्शन पर पाकिस्तान की बहुत सी फेमस ट्रेन ज़रूर रुकती हैं और यहाँ पर जो स्टॉप है वो भी कम से कम 20 मिनट का है। अगर आप ट्रेन स्पॉटिंग के शौकीन हैं तो ये स्टेशन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन आज जो है ये मैं आपको सिर्फ स्टेशन ही नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जो है एक सीक्रेट रास्ता भी दिखाने वाली हूँ इस में, जो कि रोड़ी स्टेशन से आए तो बहुत ही आपको ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ पर आप जो है एल्डर्स वगैरह के साथ भी आ सकते हैं। वरना तो रोड़ी का जो ये स्टेशन है इसमें ब्रिज वगैरह है और काफ़ी चीज़ें हैं। ये जो मैं आपको अभी व्यू दिखा रही हूँ ना, ये है जो हमारी जो लास्ट ईयर जंग हुई थी 2025 में, तो ये उसके बारे में सारा जो है फ्लैगशिप वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर उनके स्लोगन्स हैं जिसको जंग को कहते थे। जो बनियानुल मरसूस जो जंग हुई थी यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की 1 साल पहले, तो जो शुक्र है कि मतलब कंट्रोल हो गई थी, तो उसके बारे में जो है वो एक पाकिस्तान की विक्ट्री है। उसके बारे में जो है सारा ग्रीन लाइन ट्रेन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी भी यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, जो कि हमारे जो पाकिस्तान की विक्ट्री के सबसे बड़ा मेन किरदार उन्हीं का रहा है। ये सारा स्टेशन है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सफाई वगैरह चल रही थी क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह आ गए थे और ग्रीन लाइन जो थी हालांकि आज तो काफ़ी लेट थी, वरना उसका जो टाइम है रोड़ी स्टेशन पे वो तकरीबन 4 साढ़े 4 का है, पर आज जो है वो तकरीबन 6:15 बजे आई थी। तो पाकिस्तान में ट्रेन्स का हाल तो खैर यही है। दूसरा जो पाकिस्तान में जो ट्रेन्स का हाल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, ग्रीन लाइन को तो चले बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी है और ये स्टैंडर्डाइज भी है और बड़ी अच्छी ट्रेन है। उसके अलावा अगर दूसरी जितनी भी ट्रेन हैं उनकी बात की जाए तो अगर आप कभी भी वहाँ पर बिज़नेस क्लास में या एसी स्टैंडर्ड्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको जो है लाल बेग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ट्रेन में। अगर आप ट्रेन का सफ़र करने का सोचे भी तो वो जो आपको लाल बेग वगैरह वहाँ पर मिलती हैं और बहुत ज़्यादा शाम के टाइम बहुत ज़्यादा निकल आते हैं कि आप सो नहीं सकते। और अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ वो एक भी लाल बेग घर पे आ जाए तो बस ये बात यहाँ रही। ये सारे यहाँ पर जो रोड़ी स्टेशन के हैं ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर ये जो है एक नज़र आ रहा है, ये वाटर एक जो है फ्री जो है वो वाटर का जो है फ़िल्टर लगा हुआ है। ये जो आपको पता है यहाँ पर काफ़ी सारी फाउंडेशन है, तो ये भी एक सैलानी फाउंडेशन वालों का जो है ये ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लगा हुआ है और इसमें जो है फ़िल्टर पानी है और जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग से सहूलतें दी गई हैं। इसके अलावा भी रोड़ी स्टेशन जो है वो बेहतरीन स्टेशनों में से शुमार होता है इसका। और यहाँ पर स्टॉल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो खाने पीने का सामान है और खाने पीने की जो अशियाँ हैं
वो भी बहुत बेहतरीन हैं। बट यहाँ पर स्टॉल्स का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और जो रेंट तो है ही है, बट गवर्नमेंट भी साथ साथ सहूलतें जो है वो मुहैया करें इन लोगों को और ज़्यादा। और ट्रेन्स को जो है वो ट्रेन, अब जो भी रेलवे जो है, रेलवे के जो वज़ीर हैं, उनको ये चाहिए कि ज़रा ट्रेनों का जो मेयार है वो उसको देखें, क्योंकि जो बिज़नेस क्लास और जो स्टैंडर्ड क्लास में जो लोग जाते हैं वो इतने पैसे खर्च करते हैं, पर जब अंदर आपको वो कीड़े वगैरह मिलेंगे तो आप खुद बताएं कि सफ़र करना बच्चों के साथ क्या आसान होगा फैमिलीज़ के लिए। और ज़ाहिर सी बात है, ट्रेन का सफ़र जो भी करता है वो लंबा और चूज़ करता है, ताकि लंबा सफ़र करना होता है तो रेस्ट करते हुए जाएं। और बस वो रात का टाइम इस तरह होता है कि वो बंदा आप बैठ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं कीड़े वगैरह जो हैं या वो जो लाल बेग छोटी छोटी सी होते हैं वो आपके कपड़ों में ना जाएं। तो बस ये सारा जो है हमारा रोड़ी का स्टेशन है। और जो पाकिस्तान का सबसे लॉन्ग स्टेशन भी है, यहाँ पर वॉश बेसन भी जो है ट्रेनों में लगे हुए होते हैं, और वाशरूम वगैरह भी आपको पता ही है कि हर स्टेशन जो ट्रेन है वहाँ पर होते हैं। और जितनी भी ट्रेन रोड़ी जंक्शन पे आती हैं, यहाँ पर जो है पानी वगैरह की जो टैंकीज़ वगैरह हैं वो फ़िल की जाती हैं, और एक दफ़ा कोई सफाई वगैरह और एसी वगैरह या जो भी कोई कमी पेशी होती है ट्रेन्स में, वो सारी जो है वो रोड़ी के स्टेशन में पूरी की जाती है। रोड़ी स्टेशन पे जो है वो तकरीबन 4 से 7 प्लेटफार्म हैं, जहाँ पर हर ट्रेन, जितनी भी ट्रेनें हैं पाकिस्तान में चलती हैं वो सब यहाँ पर रुकती हैं। और यहाँ पर स्टेशन पे जो है टाइमिंग भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि 20 मिनट कम से कम जो है यहाँ पर हर ट्रेन का स्टॉप है। लोग जो हैं वो ट्रेन को, ये जो है यहाँ पर ये एसी पार्लर वगैरह है, जहाँ पर जो है मैं एक दफ़ा छोटे होते जो एसी पार्लर में बैठी थी, तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा था कि मैं किसी जहाज़ में बैठी हुई हूँ। पर अब जो है, अब ट्रेनों का इसलिए भी थोड़ा-सा डर लगता है कि जो सफाई-सुथराई का जो अभी सुना है कि मसला हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये लाल बेग्स वगैरह का जो है। तो बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ जो है वो ट्रेनें तो आपने चलाई हुई हैं और बहुत अच्छी भी हैं, सफ़र भी जो है वो आरामदेह है, बट मसला ये है कि जो गर्मी में नहीं जा सकते इकनॉमी क्लास में, तो जिन्होंने एसी स्टैंडर्ड में या बिज़नेस क्लास में जाना होता है, तो वो इन कीड़ों मकोड़ों का क्या करें। तो काइंडली जो है वो एसी जो है इनकी थोड़ी सी सफाई सुथराई का जो है ख्याल करें। ये बिल्कुल बैक साइड है स्टेशन की जहाँ से हम उतरे हैं, और यहाँ से वैसे बहुत कम लोग ही यहाँ से कभी गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि रोड़ी के अवाम ने भी ये देखा होगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इस रास्ते से आई थी। क्योंकि जब भी आते हैं, वैसे जो हमारी रोड़ी स्टेशन की एंट्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी होता है, मशीनें भी लगी हुई होती हैं, पर इस तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी हस्बैंड की दादू थी, वो जा रही थी देवर के साथ पंजाब, तो इस वजह से हम लोग इस तरफ से आए थे, क्योंकि वो जो है वो स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़ सकती हैं। तो मैंने इसलिए सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते इस रास्ते को, और जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं या कोई अल्लाह ना करे माजूर है, किसी को जाना पड़ता है, तो वो यहाँ इस रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। तो जो सफाई वगैरह की बात की जाए, तो वो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो लाइन्स वगैरह होती हैं वो इतनी साफ़ नहीं होती हैं, पर रास्ता जो है ये थोड़ा सही है। जो लोग मतलब ये आप इस तरफ बैक साइड से, ये लोको शेड और न्यू यार्ड की तरफ से ये रास्ता आता है, और तकरीबन जिन ड्राइवर्स वगैरह की ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं वो लोको शेड से आती हैं, तो वो लोग भी इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको ये रास्ता शॉर्टकट वगैरह जो है वो पड़ता है। और ये सामने जो लाइन है, जो ट्रेन खड़ी है, ये ग्रीन लाइन है, और ग्रीन लाइन के अलावा भी 2-3 ट्रेन थी यहाँ पर इस टाइम। तो एक ज़करिया थी और एक आई थिंक कोई और ट्रेन थी। तो बस ट्रेनों की टाइमिंग भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, पर फिर भी ट्रेन का सफ़र जो है वो एक मेरे ख़्याल में बेहतरीन सफ़र है। और बच्चे भी मेरे स्पेशली बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि हमें ट्रेन का सफ़र करना है। बट सिर्फ वो जो लाल बेग का मैंने आपको बताया है, तो उस वजह से जो है मुझे भी डर लगता है कि मैं जो है कहीं इस तरह के कोई कीड़े मकोड़े हम लोग अपने घर में ना ले आएँ, क्योंकि इस तरह के कीड़े अगर घर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाते हैं ना। तो बस आपको जो है रोडी स्टेशन की एक ख़ास बात यहाँ ये भी है कि यहाँ से रेलवे जो है, जो ड्राइवर्स वगैरह है उनका अमला भी चेंज होता है, और खानेवाल तक जो है यहाँ से ड्राइवरों की जो ड्यूटीज़ लगती हैं, और वहाँ से जो है वो लोग खानेवाल तक जाते हैं। ये जो रास्ता है यहाँ से हम उतर रहे थे, और यहाँ पर सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और जब भी किसी ने आना हो तो ये जगह देख सकते हैं। ये लोको शेड का एरिया है, और लोको शेड जो है वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर जो लोको शेड में है, रेलवे के जितने भी मुलाजिम हैं उनके फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर घरों की सहूलत मौजूद है, ताकि वो लोग यहाँ पर जो है वो रेस्ट करते हैं, रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और फिर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सरअंजाम देते हैं। और जो रोडी स्टेशन की बात एक ख़ास ये भी है कि जितनी भी ट्रेनें यहाँ से आती और जाती हैं, तो उनका जो है यहाँ पर एक दफ़ा टेक्निकल जो है वो चेकअप भी किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुसाफिरों के लिए जो पानी है, वाशरूम वगैरह का, वो भी यहीं से भरा जाता है। यहाँ पर स्टॉल्स की इतनी ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं कि यहाँ से लोग जो उतरते हैं 20 से 30 मिनट, और फिर वो जो है यहाँ पर अपनी ख़रीदारी करते हैं, खाने पीने की अशिया ख़रीदते हैं, और हर चीज़ जो है यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, और बहुत अच्छा म्यार होता है यहाँ पर खाने का।
यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है। तो ये जो है अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और जो है ये हमारा जो है न्यू यार्ड शहर है। न्यू यार्ड भी जो है एक यार्ड है यहाँ पर भी जो टेक्निकली ट्रेनों का जो काम करवाया जाता है और किया जाता है। अगर आप सिंध सकाफत के शौकीन हैं तो आप रोड़ी स्टेशन से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये जो रोड है ये न्यू यार्ड रोड है और यहाँ पर ये है कि आपको जो है ये स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो कि नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर ना कोई मस्जिद है ना स्कूल है, बट फिर भी यहाँ पर स्पीड ब्रेकर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। अब ये वजह नहीं है कि ये क्यों दिए गए हैं, पर जो लोको शेड से न्यू यार्ड से जो रोड़ी थी तालका हॉस्पिटल से न्यू यार्ड की तरफ रास्ता जाता है, तो ये रास्ता जो है स्टेशन का जो है ये शॉर्टकट ये यहीं से निकलता है, जहाँ पर आप अपने बड़ों को, बुजुर्गों को और जिनको थोड़ा सा चलने का मसला उनको जो है आप स्टेशन की बैक साइड से भी लेके जा सकते हैं। और मैं खुद भी यहाँ पर उस साइड से पहली दफ़ा ही गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को भी जो है आज ये रास्ता भी दिखाऊंगी और स्टेशन का भी थोड़ा सा व्यू करवाऊंगी। तो ये जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ ये सारा न्यू यार्ड का एरिया है और इसके बाद रोड़ी आ जाएगा। तो बस रोड़ी से आपने तालका हॉस्पिटल की तरफ अगर कोई भी लोग जो हैं वो सेफ़ तरीके से ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं और उनको चलने का मसला हो तो उनके लिए जो है ये रास्ता जो है बहुत बेहतरीन है। ये सारा न्यू यार्ड का एरिया है और ये सारा सरकारी एरिया है। यहाँ पर जो है वही तकरीबन लोग रहते हैं। लोको शेड एरिया में जो है वो ज़्यादा रेलवे वाले रहते हैं और न्यू यार्ड में भी तकरीबन जो गवर्नमेंट के मुलाजिम वगैरह हैं, रिटायर्ड हैं या ऑन गोइंग प्रोसेस है जिनकी ऑन गोइंग चल रही है ड्यूटीज़ वगैरह, उनका जो है यहाँ पर जो है घर वगैरह है। ये जो है ये मोड़ है जहाँ के यहाँ पर रोड़ी का तालका हॉस्पिटल है और ये हम न्यू यार्ड की तरफ गए थे। और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के जो है महकमा मौसमियात का ऑफिस है और यहाँ पर और भी डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह जो हैं वो इसी रोड पर मौजूद हैं। और ये इसको बेदल बेकर्स का एरिया कहा जाता है। तो जो लोग यहाँ से हैं या जो लोग यहाँ के सखर के या रोड़ी के एरिया के हैं तो इंशाल्लाह वो ज़रूर इस जगह को भी जानते होंगे। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं देखने वाले तो वो भी ये जगह देखें कि यहाँ पर सिंध में जो है वो डिफरेंट जगहें हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, तो वो यहाँ पर सिंध को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस ब्लॉग के थ्रू। जिस स्टेशन पे हम मौजूद थे वहाँ की जितनी भी ट्रेनें हैं जो कि कराची जाने के लिए वो यहीं से गुजरती हैं, इस ब्रिज से गुजरती हैं और कराची जाती हैं। तो जो ट्रेन थी ग्रीन लाइन वगैरह जो है वो भी जो है यहीं से गुजरी है क्योंकि वो कराची से आई है। और रोड़ी स्टेशन जो है वो थोड़ा आगे था और रोड़ी स्टेशन में जो रोड़ी के लिए, जो रोड़ी और सखर वालों के लिए तो बहुत से रास्ते हैं, पर जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मेन रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर स्टेयर्स वगैरह भी हैं और मेन ब्रिज वगैरह भी है जहाँ पर अभी इंशाल्लाह सुना है कि लिफ्ट्स वगैरह भी चलेंगी और आवाम के लिए सहूलतें होंगी। इसके बाद जो है हम अपनी सोसाइटी डायमंड डिफेंस सिटी रोड़ी में पहुंच चुके थे और जो रोड़ी हमारे घर से जो रास्ता है मेन स्टेशन का जो है वो 5 से 10 मिनट का है। बाकी फ़िलहाल जो है हम दूसरे रूट से गए थे तो वो रास्ता जो है वो हमें थोड़ा सा लंबा पड़ा था, इस वजह से जो है हमें 15 मिनट तकरीबन लग गए स्टेशन पहुँचने में भी और 15 मिनट हमें वापसी आने में भी। वरना जो है स्टेशन जो है वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। और बस फिर हस्बैंड जो है वो गाड़ी पार्क कर रहे थे क्योंकि हमारे घर के आगे थोड़ी सी धूप हो जाती है, तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ क्योंकि अब रात भी काफ़ी टाइम हो गया था और हमें ट्रेन के इंतज़ार करने में, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो बस आज का व्लॉग जो है वो इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।